आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य धरती कितना देती है काव्यांश की व्याख्या के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। चंदोवे यानी तंबू। चंदोवे यानी तंबू। बेले फैल गई बल खा आंगन में लहरा। यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत काव्यांश कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य धरती कितना देती है से संकलित है। प्रसंग होगा, यहाँ पर कवि ने सेम के बीज बोए थे, उनसे उत्पन्न अनेक पौधे आंगन में उगाए हैं। कवि उनको देखकर विस्मित हो उठता है, यानी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उनसे उत्पन्न बेलें पूरी आंगन में छा गई थी। तो कवि ने इसी दृश्य का काव्यात्मक शैली में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अपने आंगन में उगे हुए सेम के नए पौधों को कुछ देर तक वे देखते रहे। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे पौधे तंबुओं की तरह तन गए थे। बेलें फैल गई बल खा आंगन में लहरा, और सेम की बेलें एक दूसरे से लिपटकर आंगन में फैल गई और लहराने लगी, और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का। वे आगे बताते हैं कि सुरक्षा के लिए लगाई गई पेड़ पौधों की दीवार का सहारा लेकर वे बेलें और भी बढ़ने लगी। हरे हरे सौ सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। कवि कहते हैं कि वे हरे रंग के ऊपर की ओर फूटने वाले सैकड़ों झरने के समान प्रतीत हो रहे थे। आगे देखिए। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। कवि आगे कहते हैं कि सेम के पौधों के परिवार को तेजी से बढ़ता हुआ देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं अवाक रह गया, यानी मुझसे कुछ कहते नहीं बना। वंश कैसे बढ़ता है। वे विचार करते हैं कि इन पौधों का परिवार कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। छोटे तारों से छीतरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। श्यामल अने हरी भरी, और लतरों अने इधर उधर बिखरे हुए। कवि कहते हैं कि उन हरी भरी लहराती बेलों पर तारों के समान बिखरे हुए और पौधों से लिपटे हुए छोटे छोटे फूल अत्यंत सुंदर लग रहे थे। झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, और वे पौधे सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से। कवि कहते हैं कि वे पौधे अमावस्या के हसमुख आकाश की तरह लग रहे थे। चोटी के से मोती से आंचल के बूटों से। किसी स्त्री की चोटी में गूथे हुए मोतियों के समान प्रतीत हो रहे थे, और या वे किसी सुंदरी की साड़ी के पल्ले में काढ़े गए बूटों के समान लग रहे थे। आगे देखिए।
ओह समय पर उसमें कितनी फलियां टूटी। कुछ समय पश्चात कवि ने देखा कि इन फूलों पर असंख्य और अनेक फलियां दिखाई देने लगी। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। वे फलियां अत्यंत प्यारी लग रही थी और वे संख्या में भी बहुत ज़्यादा थी। तो कवि कहते हैं कि वे कुछ समय पश्चात कवि ने देखा कि इन फूलों में असंख्य पतली पतली और चौड़ी फलियां दिखाई देने लगी। वे अत्यंत प्यारी लग रही थी। पतली चौड़ी कलियां, उफ, उनकी क्या गिनती। वे दिखने में कैसी थी? पतली थी और चौड़ी थी और दिखने में अनगिनत थी। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही। वे फलियां उंगलियों के समान लंबी थी और नन्ही नन्ही तलवारों सी और लंबी लंबी तलवारों के समान थी। पन्ने के से प्यारे हारों सी। वे पन्ने से बने गलहारों की थी। गलहारों की तरह प्रतीत हो रही थी। पन्ना क्या है? एक रत्न है, हरे रंग का रत्न होता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि वे पन्ने से बने गलहारों की तरह थी। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती। कवि कहते हैं कि मेरे इस कथन को कोई झूठ न समझे, क्योंकि ये फलियां चंद्रमा की कलाओं के समान निरंतर बढ़ती जाती थी। सच्चे मोती की लड़ियों सी। वे सच्चे मोतियों की लड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। कचपचिया ने पूर्व दिशा में उगे हुए तारों का एक समूह। कवि कहते हैं कि इन फलियों के झुंड बेलों पर लटके थे और वे आकाश में पूर्व दिशा में उगने वाले झिलमिलाते कचपचिया तारों के समान लग रही थी। यहाँ पर कवि ने बताया है कि आंगन में जो सेम के बीज बोए गए थे, उनसे उत्पन्न बेलें असंख्य फलियों से लद गई थी। तो यहाँ पर कवि ने फलियों का चित्रात्मक वर्णन किया है। आगे देखिए। इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई। कवि कहते हैं कि सेम की बेलों पर पैदा होने वाली जो फलियां थी वह असंख्य थी। उन पर इतनी अधिक फलियां लगी कि पूरी सर्दी के मौसम में खाने पर भी वे समाप्त नहीं हुई। सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। कवि कहते हैं कि घर में सुबह शाम इन फलियों की सब्जी बनाई गई। कवि ने उनको अपने पास में रहने वाले पड़ोसियों और जान पहचान वालों या अनजान लोगों को भी बांटा। बंधु बांधवों, मित्रों, अभ्यागत मंगतों ने जी भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कवि कहते हैं कि फलियां इतनी अधिक थी कि मित्रों ने, बंधु बांधवों ने, भाइयों ने, परिवार वालों ने, मित्रों ने और अभ्यागत अने अतिथियों ने और मंगतों ने, भिखारियों ने दिन रात मन भरकर उनको खाया। जी भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। चाहे मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों ने
उन फलियों को खाया। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। कवि कहते हैं कि सेम की बेलों पर लगने वाली फलियां असंख्य थी। कवि ने अपने परिचितों और अन्य लोगों को मुक्त हस्त फलियां बांटी। कवि इस पद के माध्यम से, इस काव्यांश के माध्यम से बताना चाहता है कि पृथ्वी माता अपनी संतान के लिए मुक्त मन से आवश्यकता से अधिक चीजें प्रदान करती है। आगे देखिए, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। कवि कहते हैं कि यह हमारी पृथ्वी हमारी माता है। यह अपनी प्यारी संतानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जी भर के चीज़ें प्रदान करती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। कवि कहते हैं कि बचपन में मैं धरती के इस महत्व को नहीं समझ सका था। बचपन में निज स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर उन्होंने उस समय लोभ और स्वार्थ में पड़कर पैसे बो दिए थे। रत्न प्रवसनी वसुधा अब समझ सका हूँ। प्रवसनी यानी उत्पन्न करने वाली, रत्नों को उत्पन्न करने वाली, वसुधा यानी पृथ्वी। कवि कहते हैं कि अब उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि यह धरती अनेक रत्नों को पैदा करने वाली है। इसीलिए इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। कवि को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि यह धरती अनेक रत्नों को पैदा करने वाली है और इस धरती में सच्चे ममत्व तथा मनुष्य की समानता के बीज बोने चाहिए। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य की समानता के बीज बोने चाहिए। इसमें मानवता ममता के दाने बोने हैं। इसमें मानवता के और ममता से भरे हुए दाने बोने हैं। ऐसा करने से ही क्या होगा? मिट्टी से मूल्यवान फसलें उत्पन्न होगी, जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें। ऐसा करने से क्या होगा? इस मिट्टी से मूल्यवान फसलें उत्पन्न होगी। मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं और मनुष्य के परिश्रम पूर्ण जीवन से सभी दिशाएं प्रसन्न होंगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि कहना चाहता है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही हमें फल प्राप्त होंगे। अर्थात मनुष्य जैसा कार्य करता है उसका वैसा ही परिणाम उसको मिलता है। तो कवि यह कहना चाहता है कि धरती पर लोगों को एक दूसरे के प्रति ममता और समानता की भावना और अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करना चाहिए। तभी धरती पर प्रसन्नता का वातावरण स्थापित होगा। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि सच्ची ममता के दाने बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। तो यहाँ पर कवि ने सत्कर्म करने की प्रेरणा और संदेश दिया है। कवि चाहता है कि संसार के सभी मनुष्य समान व्यवहार के अधिकारी बने। इसीलिए कवि ने अच्छे कर्म करने की प्रेरणा और संदेश दिया है। तो यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्न देखिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जैसे ग्रामवासिनी भारत माता किस हालत में दिखती है? भारत माता का संयम किस प्रकार से
सफल रहा है। कवि ने सेम की फलियां किस किस को बांटी। तो ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपका कम से कम 40 शब्दों में होना चाहिए। भारत माता की स्थिति कविता में कैसी है तथा क्यों। ये इस प्रश्न का उत्तर आपका 60 से 80 शब्दों के बीच में होना चाहिए। पैसे एवं सेम की बिजाई के माध्यम से कवि कविता में क्या संदेश देना चाहता है, ये भी 60 से 80 के बीच में करना है आपको। पंत जी के रचना कर्म पर प्रकाश डालिए, यानी पंत जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो हमने शुरुआत में जो सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय पढ़ा है, उसी आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, बहुत बहुत